नेक्स्ट डेफिनेशन समझने की कोशिश करना मोमेंट क्या होता है। ओके, मैं कहना चाह रहा हूँ सबसे पहले मैं डिफ़ाइन करूँगा मोमेंट। मोमेंट डिफ़ाइन करने के बाद मैं डेफिनेशन दूंगा नल लाइन की। ओके, मान लिया अगर ये मेरे पास कोई बॉडी है, सपोज दैट ये मेरे पास कोई बॉडी है और ये बॉडी जो है ना, मान लिया ये वाला जो पॉइंट है इस एक्स के रिस्पेक्ट में ऐसे मूव कर सकती है, घूम सकती है, रोटेट कर सकती है, ये बॉडी ऐसे ऐसे रोटेट कर सकती है। ओके, मान लिया जाए यहाँ कोई फोर्स, यहाँ बॉडी के इस सिरे के ऊपर अगर कोई फोर्स ये लगा हुआ है एफ, आप ऐसे समझ लो जैसे आपके घर का जो कीवर्ड है आप उसको बंद करने की कोशिश करते हो और वो किसी फिक्स एक्स के रिस्पेक्ट में रोटेट करता है, ठीक है ना, जहाँ यहाँ कोई कब्जा लगा हुआ होता है, आपको समझाने के लिए है। ओके, अगर मेरे पास जो मोमेंट होता है, ये जो फोर्स है, फोर्स और ये फिक्स पॉइंट से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इन दोनों का गुणनफल इज नोन एज मोमेंट। ओके, समझने की कोशिश करना, सिंपल सी लैंग्वेज में बताने की कोशिश करूँगा। मान लिया कोई बॉडी है, बॉडी पे जो है ना ये कोई पॉइंट ओ है, इस बॉडी के किसी पॉइंट के ऊपर कोई फोर्स ऐसे काम कर रहा है। ओके, ऊपर की डायरेक्शन में कोई फोर्स लगा हुआ है और मेरे को इस पॉइंट ओ के रिस्पेक्ट में मूवमेंट देखना है। ये जो फोर्स है, ये जो फोर्स है इस पॉइंट ओ से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखना होगी मेरे को, यानी ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये देखो आप, फोर्स ऐसे लगा हुआ है, फोर्स ऐसे लगा हुआ है, पॉइंट ओ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऐसे है, 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है। इस पॉइंट ओ से ये जो दूरी है, इस फोर्स के रिस्पेक्ट में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का जो मल्टीप्लिकेशन होता है उसको बोलते हैं हम मोमेंट। क्लियर, समझ आ चुकी बात? आगे देखता हूँ। अगले वाली डेफिनेशन होती है मेरे पास नल लाइन। एक्चुअल में नल लाइन होती क्या है समझने की कोशिश करना। नल लाइन कह लो या नल लाइन्स कह लो, पहले मैं आपको डेफिनेशन, स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, मेरी मजबूरी है आपको पढ़ करके सुनाने की, उसके बाद जो है फिर मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन नल लाइन की। Null lines of a given system of the force refer to any origin or a base point are those line। null line जो है वो lines होती हैं, ओके, about which the moment of the system is vanish, जिनके रिस्पेक्ट में जो है किसी भी बॉडी का जो टोटल मोमेंट है वो ज़ीरो हो। या दूसरी डेफिनेशन देखते हैं क्या है, जो सब बढ़िया डेफिनेशन है, या करके ध्यान से सुनना। नल लाइन्स इज डिफाइंड एज द लाइन, नल लाइन वो लाइन होती है अबाउट विच, जिसके रिस्पेक्ट में सम ऑफ द मोमेंट ऑफ द फोर्स ऑफ एनी सिस्टम इज जीरो। ओके, यानी जो मेरे पास मोमेंट है, मोमेंट का जो सम है वो क्या हो जाना चाहिए, ज़ीरो हो जाना चाहिए। क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, नल लाइन होगी कौन सी, समझने की कोशिश करना। आप देखना बेटा, नल लाइन क्या है, यहाँ से समझने की कोशिश करना। मान लिया जाए ये मेरे पास कोई बॉडी है, बॉडी हुई, ओके, और मान लिया जाए बॉडी का, सपोज दैट ये मेरा कोई पॉइंट है, ये वाला पॉइंट ओ है। ओके, इस बॉडी के इस पॉइंट के ऊपर एक फोर्स ऊपर की तरफ ऐसे लगा हुआ है F1, इस बॉडी के दूसरे पॉइंट के ऊपर एक फोर्स ऐसे लगा हुआ है F2, एक तीसरा फोर्स ऐसे लगा हुआ है F3, आपको दिख रहा है? ओके, फिर बता रहा हूँ, ये मेरी कोई बॉडी है, ये वाली बॉडी, बॉडी के ऊपर बहुत सारे पॉइंट, एक पॉइंट ये है, दूसरे वाला पॉइंट ये है, तीसरे वाला पॉइंट ये है, चौथे वाला पॉइंट ये है। इस पॉइंट के ऊपर एक फोर्स ऊपर की तरफ ऐसे लगा हुआ है, सपोज दैट, दूसरे वाला फोर्स पॉइंट के ऊपर एक फोर्स नीचे की तरफ लगा हुआ है F2, पॉइंट के बॉडी के तीसरे पॉइंट के ऊपर एक फोर्स F3 ऊपर की तरफ लगा है, सपोज दैट चौथा फोर्स आप ये मान लो यहाँ लगा है, सपोज दैट पांचवा फोर्स आप यहाँ मान लो, सपोज दैट छठा फोर्स आप यहाँ मान लो, सपोज दैट सातवां फोर्स आप यहाँ मान लो, आठवां फोर्स आप यहाँ मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, अब देखना बेटा, अगर मान लिया इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में मैं मोमेंट लेता हूँ, पॉइंट ओ के रिस्पेक्ट में मोमेंट लेता हूँ, तो मोमेंट का फार्मूला होता है फोर्स गुना परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखना बेटा, आप, मैंने देखा कि F1 के लिए जो दूरी है O के रिस्पेक्ट में मोमेंट लेता हूँ, F1 के लिए दूरी तो ज़ीरो होगी। दूसरे वाले का मोमेंट देखता हूँ, एक पॉइंट मेरा ये है, इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में मोमेंट ले रहा हूँ, भाई दूरी तो ऐसे है, फोर्स ऐसे लगा हुआ है, F2 ऐसे लगा हुआ है और दूरी मेरी ये है, यहाँ इस पॉइंट O के रिस्पेक्ट में देख रहा हूँ, दूरी है मेरी कितनी R1। ओके, तो जाहिर सी बात है दूसरे वाला मोमेंट होगा मेरे पास F2 इंटू R, तीसरे वाला जो मोमेंट होगा मेरे पास, इस पॉइंट O के रिस्पेक्ट में मोमेंट देख रहा हूँ मैं, तीसरे वाला जो मोमेंट होगा मेरे पास, फोर्स होगा कितना भाई, फोर्स होगा मेरे पास F3 और दूरी होगी मेरे पास R2।
क्लियर। तो जाहिर सी बात है एक मोमेंट मेरा इस फोर्स के रिस्पेक्ट में निकला, दूसरे वाला मोमेंट मेरा इस फोर्स के रिस्पेक्ट में निकला, तीसरे वाला मोमेंट मेरा इस फोर्स के रिस्पेक्ट में निकला। एक के लिए दूरी 0, दूसरी के लिए दूरी r1, तीसरे के लिए दूरी r2 एंड सो ऑन। ऐसे हुआ। अगर बाय चांस मैं इन सब का मोमेंट को का सम करूं, पहले वाले मोमेंट प्लस दूसरे वाला मोमेंट प्लस तीसरे वाला मोमेंट, और इन सब के मोमेंट का सम अगर 0 आ जाए, क्लियर, तो ये जो लाइन है जिसके रिस्पेक्ट में मैंने मोमेंट लिया है, ये वाली जो लाइन है जिसके ऊपर मैं बार बार लाइन जिसको मैं खींचने की कोशिश कर रहा हूँ, ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है जिसके रिस्पेक्ट में सारा मोमेंट 0 हुआ, इस लाइन को कहूँगा मैं नल लाइन, अर्थात ये L1 जो है ये वाली लाइन मेरी नल लाइन होगी। यानी एक ऐसी लाइन, समझने की कोशिश करना, बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में बता रहा हूँ आपको। मान लिया जाए जैसे आपके पास कोई जो है, आप ऐसे मान लो कि आपके पास एक ईंट है, ईंट को 10 स्टूडेंट अलग अलग तरीके से अलग अलग दिशा में खींचने की कोशिश कर रहे हैं, अलग अलग पॉइंट के ऊपर रस्सी बंधी हुई है, अलग अलग लोग उसको अलग अलग डायरेक्शन में खींचने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, ठीक है ना। अब मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ भाई, अगर वो ईंट अपनी जगह से हिल नहीं पा रही है, यानी फोर्स सारे बराबर हो चुके, फोर्स बराबर तब होंगे जब एक पहले वाला मोमेंट दूसरे वाले मोमेंट को कट कर देगा। अगर ये वाला मोमेंट इस वाले मोमेंट को कट कर देगा तो बैलेंस बन जाएगा, ऊपर वाला मोमेंट नीचे वाले मोमेंट को इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में कट कर देगा तो बैलेंस हो जाएगा। ओके, ये जो फोर्स है, अगर वो जो फोर्स है किसी पर्टिकुलर लाइन से निकल जाए तो जो लाइन होगी ना, वो लाइन मेरी नल लाइन होती है। क्लियर, समझ आ चुकी। ये लाइन तो उस सिचुएशन में ये लाइन मेरी नल लाइन होती है। और ये वाला पॉइंट ओ जिसके रिस्पेक्ट में मैं निकाल रहा हूँ, इस पॉइंट को मैं बोलता हूँ बेस पॉइंट और नल पॉइंट। पॉइंट ओ इज नोन एज, क्या कहलाता है, पॉइंट ओ इज नोन एज बेस पॉइंट और नल पॉइंट। ओके, यही मेरी डेफिनेशन है। नल लाइन इज डिफाइंड एज द लाइन अबाउट विच द सम ऑफ द मोमेंट ऑफ द सिस्टम इज वेनिश्ड, जिसके रिस्पेक्ट में सारे के सारे मोमेंट मेरे 0 हो जाएं। यही मैं ऊपर भी बताने की कोशिश कर रहा हूँ। नल लाइंस वो लाइन होती हैं जो ओरिजिन पॉइंट की तरफ रेफर करें और जिनके रिस्पेक्ट में मेरा जो मोमेंट हो वो क्या हो, वैनिश हो। ओके, यहाँ मैं लाइंस वर्ड का यूज़ कर रहा हूँ, समझने की कोशिश करना। ओके, अब देखो बेटा, आप एक लाइन तो आपकी ये डली हुई है, मान लिया सपोज दैट दूसरी लाइन मैंने ये डाल दी। इस लाइन के रिस्पेक्ट में एक फोर्स मैंने ऊपर की तरफ लगाया, दूसरा फोर्स यहाँ लगाया, तीसरा फोर्स यहाँ लगाया, चौथा फोर्स यहाँ लगाया, पांचवा फोर्स मैंने ये लगाया, छठा फोर्स ये लगाया, पॉइंट ओ के रिस्पेक्ट में मोमेंट ले लिया। एक लाइन मेरी ये थी पहले वाली ये लाइन, इसके रिस्पेक्ट में एक फोर्स ये था, F1 था, F2 F3 था। ओके, तो ये वाली लाइन और ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन, फिर रिपीट कर रहा हूँ मैं, ये वाली लाइन जिसके रिस्पेक्ट में मैंने फोर्स लगा रहा हूँ, ये फोर्स लगा रहा हूँ, और ये वाली लाइन, एक तो ये वाली लाइन और एक ये वाली लाइन, ये दोनों की दोनों नल लाइन कहलाएंगी। ओके, और इनसे जो एसोसिएटेड जो प्लेन होगा, ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो प्लेन होगा, देखो आप, एक लाइन नल लाइन सपोज दैट आपकी है, एक नल लाइन सपोज दैट आपकी है, एक नल लाइन सपोज दैट आपकी है। समझ चुके हैं आप नल लाइन कैसे बनती है। फोर्स लगाने के बाद सबके फोर्स का मोमेंट अगर 0 हो जाए तब जो है ना नल लाइन बनती है, सीधी सी बात है। ठीक है ना, ये 3 नल लाइन है। मान लिया जाए एक चौथी नल लाइन जो है ना, आप ये भी मान लो, सपोज दैट इन सारी नल लाइन से जो है ना मेरे पास एक प्लेन जनरेट हुआ, ये प्लेन जनरेट हुआ, सपोज दैट ये वाला प्लेन जनरेट हुआ जो मैं ब्लैक कर रहा हूँ, रेड कर रहा हूँ, ये प्लेन मेरा जनरेट हुआ यहाँ तक। तो इन नल लाइन के लिए जो है ना नल प्लेन कहलाता है, सीधी सी बात तो ये। क्लियर। और ये जो पॉइंट होता है इसको बोलते हैं बेस पॉइंट और ओरिजिन पॉइंट। डाउट, अगर आपका कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ सकते हो। बाय।